रूखा सूखा है, रूखा सूखा हो बांट के खाओ, सब मिलके बांट के खाओ। जो परिवार के अंदर कमजोर है उस पर विशेष ध्यान रखो, विशेष ध्यान रखो। तो ये जो किसी भी जाति के लोग हैं जुटते थे गांव के अंदर। हमारे इधर हर घर में अपनी अपनी अलग कुलदेवी और कुलदेव होते हैं, सबके कुलदेवी। कुलदेव माने एक कुल के एक देवी, उसके मानने वाले अपने को एक मानते हैं। तो गांव के अंदर अनेकों कुलदेव और कुलदेवियां होती थी, आज भी है। जैसे मेरे कुल की देवी है काली। तो हमारे पूर्वज के समय से जो लोग आते रहे वो कितनी दूर तक फैलते गए, लेकिन सबके कुल देवी आज तक एक है, काली। तो एक काली कुल देवी के नाते उस हमारे पूर्वज के वंश से जो फैल गए कितनी दूरी तक, वो सब एक में बंध जाते हैं कि नहीं, हम काली के पूजक हैं, हमारी कुल देवी काली है। तो गांव में अनेकों हैं, देवी हैं, देवता हैं, अनेकों नाम हैं। लेकिन हमारे इधर और जगह हो या नहीं हो, लेकिन हमारे इधर एक बात है कि हर गांव में ग्राम देवता होते हैं। उनको हमारे इधर कहते हैं ब्रह्म। वहाँ कुछ नहीं होता है, एक बड़ा पीपल का पेड़ लगा के चबूतरा बना देते हैं। लेकिन कुल देवी अलग अलग है, कुलदेव अलग अलग है, जातियां अलग हैं। लेकिन एक दिन, साल में एक दिन, पूरे समाज के लोग, उस गांव के जितने लोग हैं हिंदू, वो सब मिल करके उस ब्रह्म स्थान पर इकट्ठा होकर ब्रह्म की पूजा करते हैं। हर घर से चंदा लगता है, इकट्ठा होता है, वहाँ प्रसाद बनता है। और हर घर तक वो प्रसाद इतना हिस्सा हो या इतना हिस्सा, 1 लड्डू पड़े या 4 लड्डू पड़े, लेकिन हर घर तक वो वितरण होता है। तो सब घर से आया, एक जगह बना, फिर एक में से सब जगह वितरण हुआ। इसके शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद से या दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर अगर करेंगे, या वेद के एकम सद्विप्रा बहुधा भजन्ति पर करेंगे तो बहुत अर्थ निकलेंगे। लेकिन इसका एक सामान्य अर्थ है कि सबके घर से लाओ, एक जगह बनाओ और फिर सबको मिला के फिर सब जगह पहुंचाओ। यही है समरस समाज, कि सब आया, सब मिल गया, सबका हिस्सा, और सबको फिर मिल गया। तो ये इससे समाज जुड़ता रहता था। तो जैसे कुल की देवी देवता अनेक, लेकिन ग्राम देवता एक, वैसे ये 7 लाख गांवों के ग्राम देवता अनेक, लेकिन राष्ट्रदेव जब तक एक नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र की एकता और अखंडता और सांस्कृतिक एकता कहिए या सामाजिक कुछ भी, वो नहीं बन पा रहा है। और ये अंग्रेजी राज से और मुगल काल के राज से लेके, कांग्रेस राज से लेके अब तक ये भी एक कारण बना हुआ है कि भाई राष्ट्रदेव एक होना चाहिए, जो सभी मिलकर के उस राष्ट्रदेव के आगे हम सिर झुकावें। अब राष्ट्रदेव कौन बनेंगे? तो एक पक्ष वाले हैं जो कहते हैं आदिकाल से हमारे राष्ट्रदेव राम कृष्ण शिव ये त्रिदेव रहे हैं, तो ये त्रिदेव हैं हमारे राष्ट्रदेव। और जो एक बाद में आए वो कहते हैं कि नहीं, ये आप लोगों के हैं, हमारे तो नहीं हैं, तो हम नहीं मानेंगे। तो बाद में जो आते गए उस गांव में जो दूसरे लोग आते गए, वो लोग कहे, उन लोगों का ये हुआ कि साहब आप लोगों का तो ये है ग्रामदेव, लेकिन हम बाद में आए हैं तो हमारा ग्रामदेव तो ये नहीं है।
इसलिए ऐसा ग्राम देव बनाओ कि जिसमें हम और आप सबकी सहमति हो। सहमति हो तो एक है सहमति। सहमति तो सहमति का मतलब है कि हाँ बैठो, सब मिलके बैठो, आपस में चर्चा करो, फिर सब मिल करके सोचो कि भाई ग्राम देवता कौन बनेंगे, और सबकी राय से सहमति से जो बने उस पर चलो। तो एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि नहीं, हम जो कहते हैं आप सब उसको मान लीजिए। तो ये है समर्पण। समर्पण का समन्वय। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे, उस पर बहुत हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू मुसलमान या अन्य जगहों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।